हाय एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग इवेंट। और आज हम देखने वाले हैं एक्सेस मॉडिफायर का एग्जांपल्स, इसके टाइप्स के बारे में। और इसका एक्सप्लेनेशन हमने पिछली वीडियो में देख चुके हैं, तो आज हम इसका एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल्स में हमने बताया था कि इसके मेजर टाइप होते हैं, जैसे कि 6 टाइप्स के होते हैं ये: पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, एब्स्ट्रैक्ट, फाइनल, स्टैटिक। जो तीन इसमें जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं वो होते हैं पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। इन तीनों का एक लेवल होता है, क्लास लेवल, जो कि यहाँ पे नहीं यूज कर सकते क्लास लेवल पर। फंक्शन लेवल और वेरिएबल लेवल, इनमें यूज होता है ये। तो हम देखेंगे कि पहले वेरिएबल लेवल कैसे काम कर रहा है वेरिएबल लेवल पे, और उसके बाद फंक्शन लेवल पे कैसे काम कर रहा है। तो चलिए यहाँ हम आएंगे, एक नई फाइल बनाएंगे। ठीक है, नई फाइल बनाकर इसके अंदर हम अपना सिंटैक्स लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास डिफाइन करेंगे। क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं, माई क्लास, या जो भी आपको अच्छा लगे, सिंपल सा ये रखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पहले वेरिएबल डिफाइन कर रहे थे क्योंकि ये वेरिएबल लेवल का है। तो हम यहाँ वेरिएबल डिफाइन करते हैं जो कि हम कोई भी नाम रख सकते हैं। जैसे हम रखते हैं वेरिएबल की डाटा 1। ठीक है, इसके बाद रखते हैं डाटा 2, डाटा 3। ये हम वेरिएबल अंडरस्कोर ऐसे डॉलर से इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा वेरिएबल। अब इसको हम कैसे एक्सेस मॉडिफायर प्रोवाइड करते हैं वो चीज देख लेते हैं, कैसे हम इसको एक्सेस मॉडिफायर देंगे। तो सिंपल सा है, स्पेस करेंगे ऐसे, यहीं पर हम लिख देंगे पब्लिक, अगर हमें पब्लिक देना है तो। ठीक है, इसके बाद सबको यहाँ पे दे देंगे हम प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड दे दिए। ठीक है, इसके बाद हम दे देंगे प्राइवेट। हमने तीनों को एक्सेस मॉडिफायर दे दिए। तो चलिए ये क्या क्या है इनके ऊपर लिख देते हैं। ये हमारा एक्सेस मॉडिफायर है, और ये हमारा क्या है, ताकि अच्छे से समझ आ जाए हमें कि कैसे ये है। ये हमारा क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, ये वेरिएबल है। और उसके बाद हमारा क्या रहेगा, वैल्यू। वेरिएबल में वैल्यू क्या देंगे। ठीक, तो वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, हम दे देते हैं कि हमें वैल्यू में कुछ भी जो वैल्यू हम देते हैं वही चीज क्या होती है, प्रिंट होती है। हम पहले में दे देते हैं पब्लिक, ताकि पता चले ऐसे नाम से कि पब्लिक प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पब्लिक वाला इसको काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या पब्लिक इसे एक्सेस स्पेसिफायर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, प्रोटेक्टेड। उसके बाद हम देखते हैं इसका स्कोर प्राइवेट का। ठीक, सिंगल बॉक्स में रखना होगा क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू है। ठीक है, ये क्लास हमारी हो गई, बन गई क्लास। अब इसको हम ऑब्जेक्ट बना के चेक करते हैं कि क्या क्या प्रिंट हो रहा है। $OBJ इक्वल टू न्यू, इसका बनेगा क्लास। क्लास का नाम है माई क्लास, ऑब्जेक्ट इसका बनेगा। ठीक है, और हम क्या करेंगे, एक एक करके सबको कॉल कर लेंगे। ठीक है, सबको कॉल करके प्रिंट करा के देखेंगे। पहले क्या है, डाटा 1, जो हमारा वेरिएबल का नाम है। फिर से हम डाटा 1, और ऐसे ही हम तीनों लिख लेंगे, डाटा 1, डाटा 2, डाटा 3। यहाँ किसी भी कर लेंगे। ठीक है,
और वन बाय वन हम इसको प्रिंट करा के देखेंगे कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोड, हमने लिख दिया, फिर डिफाइन कर दिया। एक्सेस मॉडिफायर ये है, ये वेरिएबल है, ये वैल्यू हमारी दी हुई है, और हमने ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद हम इसको कॉल कर रहे हैं। सेव करें, हम चले आएंगे अपने सर्वर पे। अपाची सर्वर हमारा ऑन होना चाहिए। यहाँ पे हम सर्च करेंगे लोकल होस्ट PHP। ठीक है, हमारी डायरेक्टरी खुल जाएगी और यहाँ अपने आ जाएंगे प्रोग्राम पे, एक्सेस मॉडिफायर में बनाई थी फाइल, क्लिक करेंगे। देखिए पब्लिक ओपन हो रहा है, जूम करके देखें तो ये पब्लिक हमारा रन कर रहा है, पब्लिक वाला स्कोप हमारा रन कर रहा है। जैसे कि हमने पब्लिक को पहले वाले में डाटा वन में क्या हमने रखा है, पब्लिक रखा है, और ये एक्सेस एक्सेस मॉडिफायर भी इसका क्या है, पब्लिक है, तो ये वर्क कर रहा है। तो चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं ये सेकेंड वाला। सेकेंड वाले में क्या है, प्रोटेक्टेड है कि प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर काम कर रहा है कि नहीं, ये आउटपुट आ रहा है कि नहीं इसका, इसको चेक करते हैं। देखिए जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो क्या आ रहा है, एक एरर, फैटल एरर दे रहा है, क्या, कैन नॉट एक्सेस प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी माई क्लास $डाटा2। इसका मतलब है कि हम क्लास के बाहर प्रोटेक्टेड को यूज नहीं कर सकते, जैसा कि हमने वहां थियरी में समझाया भी था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाके एक्सेस मॉडिफायर की थियरी की वीडियो देख लें। ठीक है, तो क्या था कि उसमें हमने कहा था प्रोटेक्टेड जो है क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, नॉट एक्सेस। अब तीसरा देखते हैं, प्राइवेट, ये वर्क करता है कि नहीं। प्राइवेट पे क्लिक करते हैं, ये देख इसके भी बता रहा है कि कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट प्रॉपर्टी इन माय क्लास $डाटा3। ठीक है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी, इसको भी हम क्लास के बाहर नहीं एक्सेस कर सकते। तो अब इसका मतलब कि भाई हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक्सेस नहीं होगा तो फिर इनका क्या मतलब है बताने का या फिर इनको बनाने का, तो ये तो एक्सेस ही नहीं हो रहे हैं। एक तरीका है, अगर हम इनको इन्हीं के फंक्शन में, ठीक है, इसी क्लास में यूज करें तो ये एक्सेस होगा। तो चलिए वो भी चेक करके देखते हैं कि क्लास के अंदर काम करता है कि नहीं। हम फंक्शन बनाते हैं, प्रिंट डाटा नाम से बना लेते हैं। ठीक है, प्रिंट डाटा वैल्यू, इस नाम से एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम रख लेंगे ये वैल्यू, तीनों वैल्यू जो हमने प्रिंट कराई है इसको हम रख लेते हैं। फिर देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। अरे जो ओब्लिज है इसको हम चेंज कर लेंगे, क्योंकि हमें इसी की प्रॉपर्टी प्रिंट करनी है इसी क्लास के अंदर। तो हमें दिस कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इनको हम कमेंट करेंगे और इस फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे, इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे, यहाँ पे कॉल कर लेंगे इस फंक्शन को फिर से। ठीक है, तो फंक्शन का हमारे क्या नाम था, प्रिंट वैल्यू ए हो गया। ए को हम अगर हटा देना चाहते हैं तो हम हटा सकते हैं, प्रिंट डाटा वैल्यू। ठीक, तो चलिए इसको सेव करके चेक करते हैं क्या है क्लास के अंदर एक्सेस है, क्योंकि हमने क्लास के अंदर इसको कॉल कराया है। ठीक है, चलते हैं अपने ब्राउजर पर, रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तीनों हमें एक साथ मिल गए, ये तीनों हमें प्रिंट हो रहे हैं। चलिए इनको हम थोड़ा सा डिवाइड करके देख लेते हैं कि ताकि प्रॉपर दिखे कि तीनों मिले हैं कि नहीं। डॉट कॉन्कैट का ये सिंबल होता है, इसमें हम एक HR ऐड कर देते हैं। ताकि प्रॉपर पता चले हमें कि क्या है। देख यहाँ पे तीनों हमें मिल रहे हैं, पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट, क्योंकि यही तीनों हमने यहाँ वेरिएबल में दिए हैं। तो यहाँ पे तो एक्सेस हो रहे हैं, ये क्लास के अंदर तो हो रहे हैं,
लेकिन क्लास के बाहर हम इसको नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं। पब्लिक वाला तो हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन प्राइवेट और प्रोटेक्टेड नहीं काम कर रहा है। तो अब आपको ये भी बताया था कि अगर इसको प्रोटेक्टेड का जो है वो हम अगर दूसरी क्लास में अगर यूज करेंगे तो वो एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दूसरी क्लास में हम बना के देख लेते हैं। मान लीजिए इसमें तो काम कर रहा है ये, ठीक है। तो दूसरी क्लास में कौन कौन से एक्सेस हो सकते हैं? अभी तो ये एक ही क्लास है, हम एक क्लास और क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। एक क्लास और क्रिएट करके देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। क्लास अनदर क्लास, ठीक है। कि इसमें क्या एक्सेस हो रहा है और कौन नहीं हो रहा है। एक्सटेंड कर लेते हैं इसको। कौन सी क्लास है? माई क्लास से, ठीक है। और इसमें एक फंक्शन बना लेंगे, प्रिंट अदर डाटा। फंक्शन हम किसी नाम से बना सकते हैं, प्रिंट अदर डाटा, ठीक है। और इन सबको इसके अंदर कॉल कर लेते हैं। सेव करते हैं और चलते हैं, देखते हैं अब हमें किसका यहाँ ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अनदर क्लास का, क्योंकि ये हम इसका डाटा हम प्रिंट कराना चाहते हैं इसके माध्यम से, ठीक है। ना कि ये वाला हमारा काम नहीं करेगा, ठीक है। अब हम बनाते हैं किसका ऑब्जेक्ट, अनदर क्लास का, क्योंकि हमें यहाँ चेक करना है कि दूसरी क्लास में हमारा कौन कौन सा एक्सेस मॉडिफायर काम कर रहा है, ठीक है। अनदर क्लास, सेव करते हैं और यहाँ क्या कॉल कराएंगे, जो हमारा यहाँ पे फंक्शन बनाया है। कौन सा फंक्शन बना है? ये वाला प्रिंट डाटा। चलिए देखते हैं कि आउटपुट में अब क्या आता है। देखिए अनदर क्लास में क्या होगा कि दो तो हमें मिल जाएंगे, पब्लिक और प्रोटेक्टेड, लेकिन प्रॉपर्टी, ठीक है, अनडिफाइंड प्रॉपर्टी अनदर क्लास डाटा 3, ये नहीं होगा। तीसरा वाला जो हमारा है वो काम नहीं करेगा। कौन सा? प्राइवेट का, वो अनडिफाइंड ही दिखा रहा है। कि थर्ड क्लास में भी हम अगर दूसरी क्लास बना के हम एक्सेस करना चाहे तो प्रोटेक्टेड तो काम कर जाएगा, क्योंकि इनहेरिट होके वो आ जाएगा। प्रोटेक्टेड तक तो ठीक है, पब्लिक तो सब में मिलेगा, पब्लिक है वो। लेकिन प्राइवेट हमारा तब भी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा आपको कि पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ के अगर क्लास के अंदर हैं तो सारे काम कर रहे हैं, क्लास से बाहर है तो बस पब्लिक और प्राइवेट काम कर रहे हैं, ठीक है। और अगर क्लास के बाहर यूज करेंगे तो बस सिर्फ ओनली पब्लिक काम करेगा, ठीक है। और क्लास के अंदर दोनों अनदर क्लास में बस दो ही, पब्लिक और प्रोटेक्टेड, इन दोनों का बस काम यूज आएगा। और ये थर्ड वाला हमारा प्राइवेट ये नहीं काम करेगा। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल लेवल तक का। और इसके बाद हम देखेंगे कि फंक्शन लेवल तक कैसे काम करता है, ठीक है। तो एक हम नई क्लास बनाएंगे फंक्शन लेवल समझने के लिए। और इसमें हम लिखेंगे एक्सेस MODFIRES मॉडिफायर्स अंडरस्कोर फंक्शन FUN डॉट PHP, ठीक। तो हम यहाँ पे बनाते हैं। अब इसमें हम क्या चेक करने वाले हैं कि फंक्शन लेवल पे कैसे काम करता है, ठीक है। तो चलिए हम इसमें एक चीज और यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर का भी यूज करते हैं। हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कंस्ट्रक्टर के माध्यम से, उसको भी देखते हैं कंस्ट्रक्टर कैसे काम कर रहा है। कंस्ट्रक्टर का भी यूज करके देखते हैं इसमें।
एक कमेंट कर देते हैं, कंस्ट्रक्टर मस्ट बी पब्लिक। ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, वो पब्लिक ही रहेगा। ठीक है, एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्ट हम इसको पब्लिक नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्टर। लिख कर देखते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। अगर हम नहीं भी करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, पब्लिक ही ले लेगा फंक्शन जो हमारा। अगर हम देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही ले लेगा। ठीक है, तो हम इसमें एक लिखते हैं, क्या हम प्रिंट कराएंगे इससे, इको दिस इज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसके बाद अगला हम बनाते हैं पब्लिक फंक्शन। किसका रहेगा, पब्लिक फंक्शन। ये हम बनाते हैं कि पब्लिक फंक्शन के लिए, पब्लिक फंक्शन के नाम से बना लेते हैं। इसमें हम पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर को चेक करेंगे फंक्शन लेवल पर। फंक्शन, फंक्शन का नाम भी हम पब्लिक रखेंगे, पब्लिक फंक्शन रखेंगे। ठीक है, के अंदर हम क्या प्रिंट कराएंगे, दिस इज पब्लिक पब्लिक फंक्शन। और ऐसे ही हम तीनों के लिए कर लेते हैं। ठीक, पब्लिक हो गया ये, यहाँ पे हम प्रोटेक्टेड कर लेंगे, तो इसको हम प्राइवेट कर लेंगे। और इनके अंदर हम आके लिख लेंगे कौन कौन से हैं, ये प्राइवेट है, ये कौन सा है, प्रोटेक्टेड। ठीक है, ये तीनों हो गए। पब्लिक फंक्शन इनको भी चेंज करना पड़ेगा। इनका नाम है प्राइवेट फंक्शन। ठीक है, इसको हम प्रोटेक्टेड रखेंगे। ये हो गए हमारे तीन फंक्शन और ये हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया। ओके, अब इसके बाद इनको हम कॉल कराएंगे। ठीक है, क्लास हमने डिफाइन ही नहीं करी, क्लास भी हम बना देंगे यहाँ पे। क्लास का नाम लिख देंगे, माई क्लास ही रखते हैं। इनको हम ऑब्जेक्ट बनाकर कॉल करके देखते हैं। न्यू, किसका बनाएंगे हम, माई क्लास। सेम उसी प्रोसेस से जैसे हम पिछली बार करे थे। ठीक है, और हम एक एक को कॉल करके चेक कर लेंगे कि कौन कौन से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं इसमें, डॉलर ओबीजे, पब्लिक फंक्शन,
हमने बनाया कंस्ट्रक्टर, क्योंकि ऑटोमेटिक काम करेगा, जैसे ही क्लास चलती है वो ऑटोमेटिक उसको हमको उसे हमें कॉल नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिक उसके साथ काम करता है। ठीक है, पहला हमारा ये था। ठीक है, पब्लिक फंक्शन। इसी तरह से हम सारे फंक्शंस को कॉल कर लेंगे कॉपी करके। जैसे कि पब्लिक फंक्शन हो गया, यहाँ प्राइवेट प्रोटेक्टेड फंक्शन। जिस नाम से फंक्शन बनाए रहेंगे उसी नाम को यहाँ पे लगा के कॉल करेंगे। ओके, तो वन बाय वन हम करके चेक करते हैं कि कौन कौन से काम कर रहे हैं कौन से नहीं। ओके, तो चलिए हम इसको रिफ्रेश करते हैं बैक करके। हमने क्या बनाया था, किस नाम से फाइल, एक्सेस मॉडिफायर फंक्शन के नाम से। ठीक है, तो इसको कॉल करते हैं। दिस इज कंस्ट्रक्टर। क्या कर रहे हैं फंक्शन लेवल पे, बस ये कंस्ट्रक्टर वाली फर्स्ट लाइन। ओके, हम लग रहा है हमने तीनों कमेंट कर दिया था। ठीक है, एक को कॉल करते हैं। कंस्ट्रक्टर तो बाय डिफॉल्ट काम कर रही है, हमने कहा था जैसे ही क्लास रन होगी तो क्लास के साथ ही ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। दिस इज पब्लिक फंक्शन, पब्लिक काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम एक एक में एचआर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर काम कर रहा है, दिस इज पब्लिक फंक्शन। इसके बाद हम देखते हैं के अंदर एचआर ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हम इनको कमेंट करके इनको ऑन करते हैं, कॉल करके देखते हैं कौन सा है काम कर। देखिए, ये फंक्शन लेवल पर भी क्या कह रहा है, फैटल एरर आ रहा है, कॉल द प्रोटेक्टेड मेथड बाय क्लास प्रोटेक्टेड फंक्शन। ठीक है, तो क्या है कि ये उसमें काम नहीं करेगा, प्रोटेक्टेड मेथड जो है नहीं एक्सेस हो। ठीक है, ये फंक्शन कॉल नहीं हो पाएगा क्लास के बाहर। ओके, तो ये फंक्शन इसमें नहीं काम करेगा, प्रोटेक्टेड जिस पे लगा होगा वो काम नहीं करेगा। ओके, और ये चेक करते हैं प्राइवेट कॉल टू प्राइवेट मेथड माय क्लास प्राइवेट फंक्शन फ्रॉम ग्लोबल स्कोप। ठीक है, ये भी नहीं काम करने वाला। फिर इनके लिए क्या करना पड़ेगा, इनके लिए वही सिंपल सा तरीका है कि इनको हमें फंक्शन के अंदर ही कॉल करना पड़ेगा, ये फंक्शन के बाहर नहीं काम करेंगे। ओके, ठीक है, या फिर इनके लिए हम अनदर क्लास बनाकर यूज करके चेक कर सकते हैं वहां पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ओके, एक हम नई क्लास बना के चेक कर लेते हैं, देखते हैं वहां पे कौन कौन से काम कर रहे हैं या कौन कौन से नहीं काम कर रहे हैं। क्लास अनदर, अनदर क्लास में हम बनाएंगे एक फंक्शन पब्लिक फंक्शन, इसका हम नाम दे देंगे आल फंक्शन। और यहाँ पे हम कॉल करने के लिए मेथड की प्रॉपर्टी को जब हमें यूज करना होता है तो हम उसको इस कीवर्ड वहां पे लगा के यूज करते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं, ये सेव हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लास
ऑब्जेक्ट भी चेंज करना पड़ेगा फिर, क्योंकि हम इसमें चेक कर रहे हैं अनदर अनदर क्लास। चलिए देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। सिंटैक्स एरर दे रहा है कि कुछ एरर है, क्या है, टोकन का। चलिए देखते हैं कहाँ पे एरर है। क्योंकि हमने एक्सटेंड नहीं किया है यहाँ पे, ठीक है, एक्सटेंड करना बाकी रह गया। कौन सी माई क्लास, क्योंकि ये समझेगा कैसे कि कहाँ से क्या डाटा लेके आना है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है। ओके, चलिए अब चेक करते हैं। देखिए, दिस इज कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट काम कर रहा है, दिस इज पब्लिक फंक्शन, पब्लिक काम कर रहा है, ठीक है, और ये प्रोटेक्टेड नहीं काम कर रहा है। ओके, तो अब इसके लिए बस एक ही मेथड है कि हम इसको फंक्शन के अंदर कॉल करें। फंक्शन के अंदर कॉल करेंगे तो ये सब काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए फंक्शन के अंदर कॉल करके देख लेते हैं। फंक्शन के अंदर मतलब हमारी जो बाय डिफॉल्ट बेस क्लास है, ठीक है, बेस क्लास अंदर मतलब जो हमारी फर्स्ट क्लास बनी हुई है, जहाँ पे ये मेथड डिफाइन किए गए, उसके अंदर हम इसको यूज करेंगे तो ये काम करेगा, और नहीं तो कहीं नहीं काम करेगा। तो ये हमारा कौन सा है, बेस क्लास है, बेस, ठीक है, बेस क्लास के अंदर हम तो यूज करेंगे तो ये काम करेगा यहाँ पे। देखिए हम बना लेते हैं इसी नाम से एक फंक्शन, बेस फंक्शन, सेव करते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम इसको कॉल करते हैं बेस फंक्शन को। ओके, तो हम करते हैं कमेंट, तो हमें कौन सा, डॉलर को बी से बेस फंक्शन, इस नाम से मेथड बनाए। अब देखते हैं कि ये क्या कर रहा है, किंतु क्या सिंटैक्स एरर क्लास के नाम से, क्लास का एरर दे रहा है, ठीक है, बेस फंक्शन another class in my class, okay, and exit हम लिखते हैं I, लेकिन क्या करें, अनएक्सपेक्टेड टोकन क्लास, क्लास का एरर बता रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास सेट कर देते हैं, क्लास ही रखते हैं। हमारा यहाँ पे एरर था, एक ट्रेस छूट गया था, ठीक है, चलिए रन करते हैं, एक दिन नहीं रहेगा। देखिए कैसे हमारा आया सारा आउटपुट, कि मतलब हम जब बेस फंक्शन में इसको यूज करेंगे, कि मतलब फर्स्ट क्लास में, तो हमारे सारे आ जाएंगे, देखिए दिस कंस्ट्रक्टर, दिस इज पब्लिक फंक्शन, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट, ये सारे काम कर रहे हैं कहाँ पे,
कि जब हम इसको पहली क्लास जो हम अपनी बनाए हैं, इस क्लास के अंदर अगर हम इसको लिखते हैं, सारे फंक्शंस को कॉल करते हैं, यूज करते हैं, तो हम अपनी जिस क्लास में बनाए हैं वहां पे तो यूज हो जाएंगे। अगर उसके अलग क्लास में हम यूज करेंगे तो ये एक्सेस नहीं है। ओके, ये हम अलग क्लास में इसको एक्सेस नहीं कर सकते। जिस क्लास में हम इसको डिफाइन किए हैं तो इस क्लास में हम उसको जाके यूज कर सकते हैं। तो आज हमने देखा कंस्ट्रक्टर का वेरिएबल लेवल और फंक्शन लेवल कैसे काम करते हैं। ओके, आशा है कि आपको सब समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट या कोई क्वेरी आपकी है तो हमें कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।